हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्प्रिन के बारे में। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स के अंदर आएगा। तो देख लेते हैं एस्प्रिन क्या होती है। एस्प्रिन इज ऑल्सो नोन एज एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन को हम एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। यूजेस का क्या 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 होंगे इसके। इट इज़ यूज इन रिलीफ पेन। पेन को रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाती है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिड्यूस फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एस्प्रिन को हम एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। रिलीफ, पेन में रिलीफ करता है। कहीं पे इन्फ्लामेशन, सूजन जो हो जाती है उसको रिलीफ करता है। बुखार को भी कम करता है। एस्प्रिन इज ऑल्सो हैविंग किलेटिंग प्रॉपर्टी। एस्प्रिन की किलेट बनाने की प्रॉपर्टी होती है। सो इट इज़ यूज फॉर मेडिकेशनल पर्पज़ ऑल्सो। तो इसलिए हम इसको मेडिकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। किलेटिंग प्रॉपर्टी यानी कि किलेट बनाने की, कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की, कोई रिंग बनाने की इसकी एबिलिटी होती है। दैट्स वाई हम इसको मेडिकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एस्प्रिन का जो डायग्राम होता है दैट इज़ इसको कुछ इस तरीके का होता है। ये एस्प्रिन का जो है स्ट्रक्चर होगा। किस तरीके से हम एस्प्रिन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द यूज़ ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा देते हैं, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, एस्प्रिन की फॉर्मेशन होती है। प्लस एसिटिक एसिड वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये इसका सिंथेसिस था। एस्प्रिन के बारे में देख लिया, उसका यूज़ देख लिया, उसका जो फॉर्मूला है वो देख लिया, किस तरीके से हम एस्प्रिन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो देख लिया। अब देख लेते हैं हम EDTA। EDTA इज ऑल्सो फॉर्म किलेट कॉम्प्लेक्स बट इट डज नॉट रिड्यूस पेन एंड फीवर, बट एस्प्रिन रिड्यूस इट एज वेल एज फीवर। EDTA जो होता है, EDTA इथाइलिन डाईअमीन EDTA जो होता है, EDTA इज ऑल्सो फॉर्म किलेट, माइंड से स्किप हो गए मेरे। EDTA इज ऑल्सो फॉर्म किलेट कॉम्प्लेक्स। EDTA भी क्या करता है, किलेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, बट इट डज नॉट रिड्यूस पेन। ये पेन को रिड्यूस नहीं करता। बट एस्प्रिन जो होता है वो पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को भी रिड्यूस करता है। सम किलेटिंग लिगेंड्स आर ऑल्सो यूज इन अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर भी हम कुछ किलेटिंग लिगेंड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रालाजीन हो गया, 1-फिनाइल 5 अमाइनो टेट्राजोल हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ जो है इनके कंपाउंड्स के नाम। एस्प्रिन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, पेन एंड स्वेलिंग के अंदर, पेन रिलीफ, इन्फ्लामेशन कंट्रोल, हेडेक के अंदर, कोल्ड एज फ्लू के अंदर, जो मैंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं उनके अंदर भी हम जो है एस्प्रिन का यूज़ कर लेते हैं। प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। लो डोज ऑफ एस्प्रिन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग। ब्लड क्लॉटिंग की वीडियो मैंने पूरी बना रखी है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो ये एस्प्रिन जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर अगर कम अमाउंट है, हमने कम डोज लिया है एस्प्रिन का, तो इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग। ये ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने से भी प्रिवेंट कर सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, स्टमक और गट की इरिटेशंस हो सकती हैं इसके अंदर, इंडाइजेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, या फिर हम स्टमक ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये क्या है, कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं एस्प्रिन की टैबलेट लेने की। सो ये था हमारा पूरा एस्प्रिन के बारे में। सो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।